दोस्तों, सोनाली हत्याकांड मामले में जो दो मुख्य आरोपी हैं, जिनका नाम यहाँ पर सुखविंदर बताया जा रहा है और दूसरे का नाम यहाँ पर सुधीर बताया जा रहा है। एक सोनाली का पीए था तो एक सोनाली का साथी बताया जा रहा है। दोस्तों, दोनों के परिवार वालों के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके अगर आप बयान सुनते हैं तो आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि अभी हाल ही में सुखविंदर की फैमिली से मीडिया मिल चुकी थी, लेकिन जिसके बाद अब सुधीर की फैमिली के भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि सुखविंदर की फैमिली के जब बयान लिए गए तो उनका कहना था कि हमारी हालत काफी गरीब है, राजनीतिक हाथ या फिर राजनीतिक मामले इसमें होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। हमारा लड़का काफी सीधा साधा था और उसको इन मामलों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह सोनाली के यहाँ काम करता था, जिससे हमारे घर का गुजारा काफी मुश्किल से चला करता था। दोस्तों, अगर उनके घर की हालत देखी जाए तो इतनी ठीक नहीं थी जिससे यह पता लग सके कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन थे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर सुधीर की फैमिली की बात की जाए तो सुधीर की फैमिली का भी इस बारे में बयान निकलकर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि हमारा सुधीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, हम सीबीआई जांच चाहते हैं। सुधीर को फंसाया जा रहा है, किसी और ने सोनाली की हत्या की है या फिर सोनाली की हत्या ड्रग्स लेने की वजह से हुई है। सुधीर का तो इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लगातार सुखविंदर के परिवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की है, उधर से सोनाली का परिवार भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। काफी बड़े नेताओं के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर जो सुधीर के बैकग्राउंड से कि उसने पहले भी 90 लाख के, 16 लाख के, 9 लाख के इस तरह से किसानों के साथ फ्रॉड किए हैं। उनको लोन दिलाने के बहाने या फिर लोन लेकर उनका फरार हो जाता था, जिसके चलते यहाँ पर सुधीर को एक बार जेल भी जाना पड़ा है। उनके ऊपर 3 से 4 क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुकदमे भी चल रहे हैं। यह हाल ही में बात निकलकर सामने आ रही है। वह पहले किराए पर रहा करता था। मुख्य रूप से जो सुधीर है वह गोहाना के एक गाँव का रहने वाला है, लेकिन थोड़े दिन वह लॉ का कोर्स करने के बाद रोहतक में रहता था, लेकिन कोई भी उसको अपने घर पर रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका रहन सहन, उसका लोगों के साथ उठना बैठना ठीक नहीं था। वह अच्छे लोगों के साथ नहीं रहता था। इसी के साथ साथ अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना सुधीर के लिए आम बात थी। जब गोवा पुलिस ने यहाँ पर सुधीर से इस हत्या के बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना कन्फेशन किया है कि उन्होंने सोनाली को ड्रग्स तो जरूर दी थी, क्योंकि यह बात सिद्ध हो चुकी थी। गोवा पुलिस इस बारे में सारे सबूत इकट्ठे कर चुकी थी कि सुधीर ने सोनाली को ड्रग्स दी थी। जैसे कि एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुई थी, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे जबरदस्ती पानी के जरिए सोनाली को ड्रग्स पिलाई जा रही थी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ सोनाली के बॉडीगार्ड का भी यही कहना है कि मैम कभी भी ड्रग्स नहीं लेती थी, मैंने उनको कभी भी नशे की हालत में नहीं देखा। इसी के साथ साथ उनके साथी कर्मियों का भी यही बयान निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बारे में लगातार गोवा पुलिस जांच की जा रही है।